असमंजस की प्रलय से तुझे अब सबको पार लगाना ही होगा, कभी तुझे सबको जगाना ही होगा। ऐसे ही अहिंसा की तरफ अग्रसर हुए थे कोचर साहब। बार बार रह रहकर शरीर में कंपन महसूस होता है कि इन्होंने उस दौर को जिया होगा, इन्होंने शायद उन लोगों को देखा होगा, इन्होंने शायद उन पत्र पत्रिकाओं को पढ़ा होगा, शायद। तो उन्होंने क्रांतिकारी गुप्त समितियों से अपना आंदोलन आरंभ करके वो पहुंचे कहां? अहिंसा तक। और गांधी के विचारों को उस स्वदेशी से अपने आप को जोड़ा, उस स्वराज से अपने आप को जोड़ा। और आप देखिए आज वो मुकाम हासिल किया कि आज तस्वीरों में जिंदा है, आज उनके कर्म हमारी जहन में जिंदा है और हम ऐसे आयोजन कर रहे हैं। मुझे जो थोड़ा सा साहित्य पढ़ने को मिला उनके बारे में, बहुत अधिक नहीं जानती थी, लेकिन जब इस कार्यक्रम का आमंत्रण मिला तो मैंने पड़ताल शुरू की, खोज शुरू की कि कौन है ये हस्ती जिसके लिए हम इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। और हर वर्ष आयोजन होता है तो सुनती तो थी, क्योंकि इस बार प्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम से मुझे जुड़ने का अवसर मिला तो मैंने और शोध की। सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कि ये जो संस्थान ने ये आयोजन किया है उसके अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा बाबू भाई साहब की विनम्रता की मैं कायल हो गई आज। किस प्रकार से वो कह रहे थे हम अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं, और बार बार जब उनका नाम उच्चारित किया जा रहा था तो वो बार बार मना कर रहे थे कि मेरा नाम। और देखिए विनम्रता की मिसाल जो गुलाम मुस्तफा साहब ने यहाँ दिखाई है। गुलाम साहब, ईश्वर आपको ऐसा ही बनाए रखे और आपकी ये विनम्रता कायम रहे और हम सब आपसे सीखें। आज चूंकि बात हो रही है स्वतंत्रता सेनानी की, मैं इतिहास की विद्यार्थी रही हूँ। स्वतंत्रता सेनानी को जोड़ा गया है रचना धर्मिता के साथ और रचनाकारों का सम्मान हुआ। तो मेरी अगली बात उन सभी रचना धर्मियों के प्रति आप सभी को अशेष शुभकामनाएं, जिन्होंने इतना योगदान साहित्य को दिया कि आज बड़े बड़े मंच पर आप लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। इतिहास बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा है क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन रखती हूँ और स्वतंत्रता संग्राम पर बात याद आ जाती है। अभी नागपुर में हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व मैंने किया था, जिसमें राजस्थान से मैं और नंदकिशोर आचार्य जी वहां अतिथि के रूप में मौजूद थे और वहां अपनी बात कही थी मैंने युगांतर पत्र के बारे में कि ऐसी ऐसी क्रांतिकारी पत्रिकाएं उस दौर में निकली थी। यतीम घोष साहब निकालते थे और लोग ऐसे होते थे कि वो अपने आप को संपादक बताकर जेल चले जाने से भी गुरेज नहीं करते थे और जेल चले जाया करते थे, इसलिए कि वो संपादक बचा रहे, इसलिए कि वो संपादक उस पत्रिका को निकालता रहे। गुप्त समितियां बनती थी और किसी भी क्रांति को आप उठा करके देख लीजिए, वो चाहे इटली का एकीकरण हो, चाहे फ्रांस हो, मोंटेस्क्यू, रूसो, वोल्टेयर, यदि ये नहीं होते तो क्या ये क्रांतियां होती? नहीं। बौद्धिक आंदोलन युवाओं के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। बिस्मार्क को जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सबसे बड़ा एक आंदोलन खड़ा किया था। तो स्वतंत्रता सेनानियों में आज बहुत कम लोग जीवित रहे हैं। हम केवल उनकी स्मृति शेष को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम धीरे धीरे ये बीत रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी, तो जितने भी हैं उनके प्रति बार बार नमन करने का कोई अवसर हमें छूटना नहीं चाहिए। मैं तो मानती हूँ कहीं भी हो उन्हें खोज खोज कर मंचों से इसी प्रकार सम्मानित किया जाना चाहिए और उन्हें याद करते हैं कि जिस आजाद हवा में हम सांस ले रहे हैं वो इतनी आसानी से नहीं आई, क्योंकि कहा गया है ना कि सत्ता का स्वभाव कभी नहीं बदलता। उसके लिए कहा गया है कि चश्मे काटे हुए मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन जैसी अब हो गई कातिल कभी ऐसी तो न थी। इस सत्ता के बारे में कहा गया है। याद होगा आपको बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट, ऐसा लाचार, ऐसा बेचैन, जिसे हर हिंदू ने अपना राजा माना और हर मुसलमान ने अपना राजा माना। अंतिम सम्राट जो 2 गज जमीन के लिए तरस गया, उस संयोग से एक शायर भी था और उन्होंने क्या लिखा देखिए, मुझे अच्छा लगा तो मैं लिख कर लाई। कितना है बदनसीब जफर दफ्न के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफ्न के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। हम सभी जानते हैं कि वे रंगून में उनको निर्वासित कर दिया गया था और वो अपने वतन फिर कभी वापस नहीं आ पाए थे। समाचार पत्र आज के संपादक की बात आपको बताऊं, संपादकीय का कॉलम 6 महीने तक खाली छोड़ा गया था, सिर्फ एक वाक्य वहां लिखा गया था, ऐसी स्वतंत्रता जो हमें इतनी मुश्किलात से मिली है,
ऐसी स्वतंत्रता को भूलना नहीं चाहिए। और ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी का चित्र यहाँ है। बार बार रह रहकर शरीर में कंपन महसूस होता है कि इन्होंने उस दौर को जिया होगा, इन्होंने शायद उन लोगों को देखा होगा, इन्होंने शायद उन पत्र पत्रिकाओं को पढ़ा होगा। शायद वो स्थल जब खाली छोड़ा गया तो अक्टूबर 1930 से मार्च 1931 तक बाबूराव विष्णु पराडकर, आज समाचार पत्र जो दैनिक समाचार पत्र था जिसको कई वर्षों तक पराडकर जी ने संभाला, और उन्होंने उस संपादकीय के स्थल पर सिर्फ एक लाइन लिखी कि देश की दरिद्रता, विदेश जाने वाली लक्ष्मी, सिर पर बरसने वाली लाठियां, देशभक्तों से भरने वाले कारागार, इन सबको देखकर प्रत्येक देशभक्त के हृदय में जो अहिंसा मूलक विचार उत्पन्न हो वही संपादकीय विचार है। 6 महीने तक ये शब्द दैनिक समाचार पत्र में लिखा गया। शोध हम सभी लोग करना सिखाते भी हैं बच्चों को और करते भी रहते हैं, तो शोध मेरा प्रिय शगल है। कोशिश की जानने की कि आखिर क्या थे वो। तो उन्होंने क्रांतिकारी गुप्त समितियों से अपना आंदोलन आरंभ करके वो पहुंचे कहां, अहिंसा तक, और गांधी के विचारों को उस स्वदेशी से अपने आप को जोड़ा, उस स्वराज से अपने आप को जोड़ा। और आप देखिए आज वो मुकाम हासिल किया कि आज तस्वीरों में जिंदा है, आज उनके कर्म हमारी जहन में जिंदा है और हम ऐसे आयोजन कर रहे हैं। तो गुलाम साहब आपको और इसरार हसन कादरी साहब आपको मैं बहुत सारी बधाइयां देती हूँ इस मंच से कि आप ऐसे आयोजन को कर रहे हैं, आप उन्हें याद कर रहे हैं। ऐसे ही याद करते रहिएगा और हमें आप जब भी स्मरण करेंगे मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगी। और एक संदेश हम सभी रचना धर्मियों पर ये लागू होता है, न सिर्फ उनके लिए जो आज यहाँ से सम्मानित हुए, बल्कि वो सभी जो रचना धर्म को अपना धर्म मानते हैं, उन सभी के लिए कविता के रूप में कासिम जी अगर 1-1.5 मिनट आप मुझे और दें तो कहना चाहूंगी कि किताबों में लिखते लिखते कलम पुरानी हो चली थी। किताबों में लिखते लिखते कलम पुरानी हो चली थी। वही वर्षों से लिखे जा रहे थे परंपराओं के गीत, वही वर्षों से लिखे जा रहे थे परंपराओं के गीत, कुछ पुराने साज और वही सुना सुनाया संगीत। कोई तो करे पहल, कोई तो करे पहल, रचे नए गीत, नवाचार लाना ही होगा। कभी तुझे कलम को नए कलेवर, नया स्वरूप दिखाना ही होगा। नवाचार लाना ही होगा, कभी तुझे कलम को नए कलेवर, नया स्वरूप दिखाना ही होगा। ले आई है क्रांतियां कलम और आवाज, ले आई है क्रांतियां कलम और आवाज। बेशक पीले पड़ गए पन्ने मगर जिंदा है आज विचार। बेशक दबा दिए गए विद्रोही स्वर, बरसों से बजती सत्ता की तूतियों में, मगर आवाम को कभी तुझे जगाना ही होगा। मत भूल तेरी कलम ही बनेगी पतवार, मत भूल तेरी कलम ही बनेगी पतवार। इस असमंजस की प्रलय से तुझे अब सबको पार लगाना ही होगा। कभी तुझे सबको जगाना ही होगा। आभार।